गुजरात में चांदीपुरा वायरस को लेकर तशवीश बढ़ती जा रही है। रियासती महकमे सेहत की जानिब से हफ्ते को जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 30 जून से 8 अगस्त तक चांदीपुरा वायरस के 217 मुश्तबा केसेस सामने आए हैं। उनमें से 39 केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि तस्दीक शुदा केसेस में 23 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। महकमे सेहत के मुताबिक मुश्तबा मामलात के ज़्यादातर नमूनों की लेबोरेटरी जाँच मुकम्मल हो चुकी है। 217 में से 208 नमूनों की रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है, जबकि 9 नमूनों की जाँच रिपोर्ट आना बाकी है। रियासत में निगरानी और जाँच की मुहिम तेज किए जाने के बाद केसेस की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया है। इससे कबल 14 जुलाई को महकमे सेहत ने 27 मुश्तबा केसेस की जानकारी दी थी। इस वबा के हवाले से सबसे पहले पंचमहल जिले से मामला सामने आया था, जहां गोधरा तालुका के 2 गाँव के 2 छोटे बच्चों की वायरस से मुतासिर होने के बाद मौत हो गई थी। इन केसेस के सामने आने के बाद महकमे सेहत ने मुतासर इलाकों में घर घर सर्वे और कीड़े मार अद्वियात के छिड़काव की मुहिम तेज कर दी थी। माहिरीन के मुताबिक चांदीपुरा वायरस बुनियादी तौर पर सैंड फ्लाई यानी कि रेतीली मक्खी के जरिए फैलता है और खास तौर पर बच्चों में शदीद इंसेफ्लाइट सिंड्रोम का सबब बन सकता है। ये बीमारी तेजी से संगीन शक्ल इख्तियार कर सकती है, इसलिए वक्त पर तशखीस और इलाज इंतहाई ज़रूरी समझा जाता है। काबिल जिक्र है कि अगस्त के पहले हफ्ते में जारी होने वाली एक ब्रीफिंग में 184 मुश्तबा केसेस, 35 तस्दीक शुदा केसेस और 22 अमवात की मालूमात दी गई थी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने साबिक़ा अबूरी अहकामात के बावजूद हाइड्रा की जानिब से इन्हिदामी कार्रवाई किए जाने के मामले पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने सवाल उठाया कि जब अदालत की जानिब से पहले ही अबूरी अहकामात जारी किए जा चुके थे तो उसके बावजूद इन्हिदामी कार्रवाई कैसे की गई। ये मामला वानी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मुतासिरीन की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान सामने आया। समाअत के दौरान जज ने हुकाम से सवाल किया कि हाई कोर्ट के साबिक़ा अबूरी अहकामात के बावजूद हाइड्रा ने इन्हिदामी कार्रवाई किस तरह अंजाम दी। अदालत ने यह भी पूछा कि हाइड्रा के सीनियर ओहदेदारों ने अदालती अहकामात के होते हुए इन्हिदामी हिदायत किस बुनियाद पर जारी की। अदालत ने मुबैना तौर पर इस कार्रवाई पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी साबित होती है तो ये तौहीन अदालत के मुतरादिफ हो सकती है। हाईकोर्ट ने मामले को संजीदगी से लेते हुए मेडचल मलकाजगिरी जिले कलेक्टर, तिरुमलगिरी तहसीलदार और मलकाजगिरी तहसीलदार को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने मज़कूरा ओहदेदारों को 11 अगस्त को ज़ाती तौर पर अदालत में हाजिर होने और इन्हिदामी कार्रवाई से मुतालिक मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत दी। हैदराबाद के इलाके चंदानगर में गुब्बारे भरने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर के अचानक फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जबकि 3 दीगर अफराद मामूली जख्मी हुए। यह हादसा हफ्ते की शाम तकरीबन 4:30 बजे GSM मॉल के सामने सर्विस रोड पर पेश आया। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 19 साला विवेक पाल शदीद जख्मी हो गया और उसकी एक टांग अलग हो गई। विवेक पाल चंद्रानगर के अय्यप्पा मंदिर के करीब रहता है और आइसक्रीम की गाड़ी चलाकर जिंदगी गुजार रहा है। जख्मी होने वालों में मुलागानी जनार्दन, 16 साला नंदियाल धनुष और 25 साला वेन्ना कोटा सिंधु प्रयाल शामिल हैं। धनुष श्री चैतन्य कॉलेज का तालिब इल्म है, जबकि सिंधु प्रिया एक निजी इदारे में मुलाजिमत करती है। इत्तलात के मुताबिक धमाका गुब्बारों में गैस भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिलेंडर से हुआ। गुब्बारे फरोख्त करने वाला जयराम उत्तर प्रदेश के कनौज जिले का रहने वाला बताया गया है। सिलेंडर अचानक क्यों फटा, इसकी असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला व BRS के सरबराह KCR ने इतवार के रोज सड़क के रास्ते नरसमपेट के लिए रवाना हुए, जहां वो साबिक रुकन असम्बली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी के खानदान से मुलाकात करके ताज़ियत पेश करेंगे। KCR नरसमपेट असम्बली हल्के में वाक़े पेद्दी सुदर्शन रेड्डी के आबाई गाँव नल्लाबेली जा रहे हैं। वो वहाँ मरहूम साबिक रुकन असम्बली के अफरादी खानदान से मुलाकात करेंगे और उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। KCR के दौरे का मकसद सौगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और मरहूम पेद्दी सुदर्शन रेड्डी को खिराज अक़ीदत पेश करना है। इस मौके पर BRS के मुकामी कायदीन और कारकुनान भी मौजूद है। पेद्दी सुदर्शन रेड्डी के इंतकाल पर तेलंगाना के मुख्तलिफ सियासी हलकों से वाबस्ता कायदीन ने भी गहरे रंज गम का इजहार किया था। अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल ने आज साबिक वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए शादी का दावतनामा हवाले किया। मिस्टर अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल के फर्जंद का वलीमा मसनूना इसी माह की 11 तारीख को RR गार्डन में मुनक़िद है। इस मौके पर सैयद जलील अज़हर, सीनियर स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत के अलावा सीनियर कांग्रेसी कायदीन अनीस अहमद खान भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर मौसूफ ने जलील अज़हर से मौजूदा सियासी हालात पर बातचीत की और कहा कि मरकज़ी हुकूमत का नौजवानों के साथ रवैया और अपोजिशन के साथ इंतकामी सियासत की
जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मरकज़ी हुकूमत को ये बात जहन नशीन कर लेना चाहिए कि इक़्तिदार कभी मुस्तकिल नहीं होता। जंतर मंतर पर नौजवानों के साथ किया गया सलूक मुल्क की सियासत में याद रखा जाएगा। सियासी ताकत के बलबूते पर अपने जमहूरी हक के लिए एहतजाज करने वाले तलबा और तालिबात पर पुलिस की बर्बरियत ने जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई है। हुकूमत को अवाम के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ेगा। जिस अवाम ने तुम्हें कुर्सी पर बिठाया है वो कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इतवार की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसे में हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बस में सवार तकरीबन 40 मुसाफिर जख्मी हो गए। यह हादसा नेशनल हाईवे नंबर 40 पर पोगुरु पुल के करीब सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली वोल्वो बस एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि बस और ट्रक दोनों पुल से नीचे जा गिरे। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो में बस में फंसे मुसाफिरों को मदद के लिए चीखते हुए देखा जा सकता है, जबकि ट्रक बुरी तरह तबाहशुदा हालत में नजर आ रहा है। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद और पुलिस मौके पर पहुंचे और बस में फंसे मुसाफिरों को बहिफाजत बाहर निकाला। मामले पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि यह हादसा सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर महफूज है, ताहम 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ दफात के तहत तेज रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के नतीजे में जख्मी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मजीद तहकीकात है जारी। रियासत कर्नाटक के मैसूर में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां 4 माह से दफ्तर में हफ्तेवार छुट्टी न मिलने और काम की जगह पर हरासानी से तंग आकर नागेश्वरी नामी खातून ने खुदकुशी कर ली। नागेश्वरी एक खानगी कंपनी में प्रोडक्ट प्रोमोटर के तौर पर काम करती थी। वो आला हुक्काम की तरफ से की जाने वाली हरासानी को बर्दाश्त न करते हुए इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गई। पुलिस ने खुदकुशी से कबल नागेश्वरी की तहरीर करदा खुदकुश नोट दस्तयाब हुआ। इस नोट में उसने जिक्र किया कि उसे निशाना बनाया गया और 4 माह तक छुट्टियां न देकर हरासा किया गया। उसने शिकवा किया कि उसकी जानिब से कोई गलती न होने के बावजूद उसे परेशान किया गया और हंगामी हालात में भी छुट्टियां नहीं दी गई। नोट में मजीद कहा गया है कि जब उसने इस मुनासिब रवैये पर सवाल उठाया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नागेश्वरी ने अपने नोट में वादे किया है कि वो डॉली नामी सुपरवाइजर की हरासानी की वजह से अपनी जिंदगी का खात्मा कर रही है। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए खुदकुशी के खत की बुनियाद पर तहकीकात शुरू कर दी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने इतवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जीएचएमसी कमिश्नर से अपील की है कि उनकी शिकायत का फौरी नोटिस लिया जाए, जिनमें इल्जाम आयद किया है कि बूथ लेवल अफसरान 9 और 10 अगस्त को सरकारी तातीलात का हवाला देते हुए वोटरों से इन्यूमरेशन फॉर्म वसूल करने से इनकार कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ये मामला उठाया और इलेक्शन कमीशन और जीएचएमसी कमिश्नर के सरकारी अकाउंट्स को टैग किया। ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज से हमें अपने SIR गाइडेंस डेस्क पर लोगों की जानिब से बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हो रही है कि BLOs ने उन्हें वादे तौर पर बताया है कि वो 9 अगस्त को बोनाल और 10 अगस्त को सरकारी तातील को इन्यूमरेशन फॉर्म वसूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कई अफराद इस तशवीश के साथ गाइडेंस डेस्क पहुंचे कि उन्हें मुबैना तौर पर बताया गया है कि उनके फॉर्म इन दोनों दिनों में कबूल नहीं किए जाएंगे। सदर मजलिस ने कहा कि डेस्क पर कई लोग घबराए हुए नजर आए। ओवैसी ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लोगों के पास इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कराने के लिए 10 अगस्त तक का वक्त है। उन्होंने हुक्काम से मामले को फौरी नोटिस लेने और इस बात को यकीनी बनाने की अपील की है कि अहल वोटरों को मुकर्रर मुद्दत में यह अमल मुकम्मल करने के मौके से महरूम न किया जाए। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली खातून के खिलाफ मुबैना तौर पर मंगनी टूटने के मामले को खत्म करने के लिए 3 करोड़ रुपए का मुतालबा करने और नौजवान और उसके अरकान खानदान को जान से मारने की धमकियां देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति ईस्ट के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवासलू ने बताया है कि शिकायत कुनंदा वंशी चेन्नई के खानगी हॉस्पिटल में मुलाजिम बताया गया है। उसकी मुलाकात हैदराबाद वनस्थलीपुरम की रहने वाली नम्रता से एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। वो भी खानगी मुलाजिमा बताई गई है। दोनों के दरमियान करीबी ताल्लुकात कायम हो गए और तकरीबन 1 साल कबल दोनों खानदानों की रजामंदी से उनकी मंगनी हो गई। वंशी ने अपनी शिकायत में इल्जाम आयद किया है कि मंगनी के बाद नम्रता बार बार उस पर अपने असासे और रकम उसके नाम मुंतकिल करने के लिए दबाव डालती रही। वंशी ने कहा कि उसे खदशा था कि शादी के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है, इसलिए उसने खानदान के बुजुर्गों से मशवरे के बाद मंगनी तोड़ दी। मंगनी टूटने के बाद नम्रता ने साल 2025 में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया और इल्जाम लगाया है कि उसने शादी के नाम पर उसे धोखा दिया। वंशी का इल्जाम है कि मंगनी टूट जाने के बावजूद नम्रता फोन पर मुसलसल उसे धमकियां देती और हरासा करती रही। बिलाखिर उसने नम्रता का नंबर ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद मुबैना तौर पर वो ईमेल्स भेजकर मंगनी टूटने के मामले को खत्म करने के लिए 3 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रही थी। वंशी की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की तहकीकात जारी है।
मुशीर हुकूमत बराए अक़लियती बहबूद SC/ST मोहम्मद अली शब्बीर के गेस्ट हाउस की दीवार को बरहम किसानों ने तोड़ दिया और ये साबित कर दिया कि जमहूरियत में बादशाह का मौक़िफ़ रखने वाले अवाम अगर बादशाहत के गिर्द दिखाने पर आ जाएं तो ईंट से ईंट बजा सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़िले मेदक और कामरेड्डी के दरमियान मौजूद शिवनूर इलाके में मोहम्मद अली शब्बीर के गेस्ट हाउस की दीवार को मुकामी अवाम ने मुनहदिम करते हुए अपने खेतों के लिए रास्ता निकाल लिया। एहतजाजी किसान जो कि साबिक़ रियासती वज़ीर के गेस्ट हाउस की दीवार को मुनहदिम कर रहे थे, उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ताकत के इस्तेमाल की कोशिश की, लेकिन बरहम किसानों ने एहतजाज शुरू करते हुए मुशीर रियासती हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। रियासती हुकूमत के मुशीर के ओहदे पर फायज मोहम्मद अली शब्बीर पर मुकामी किसानों ने इल्जाम आयद किया है कि उनके गेस्ट हाउस के अक़ब में मौजूद खेतों में जाने के रास्ते को मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए बंद कर दिया था और इस सिलसिले में मुसलसल नुमाइंदगियों के बावजूद साबिक़ रियासती वज़ीर इस दीवार को हटाने के लिए आमदा नहीं थे। ज़राए के मुताबिक मुशीर रियासती हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर का यह एहसास है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई ए तिरुपति रेड्डी से हल्के असम्बली कामरेड्डी में सियासी सरगर्मियों के मामले में जारी तनाज़े के सबब उन्हें और उनकी जायदादों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ए तिरुपति रेड्डी के हामियों ने इस बात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि शब्बीर अली के गेस्ट हाउस पर किसानों के हमले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। PRS के वर्किंग सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत की HILT पॉलिसी की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि BRS हुकूमत तश्कील पाने के बाद इस स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में KTR ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत इस पॉलिसी की आड़ में हैदराबाद के सनती इलाकों में मौजूद हजारों एकड़ कीमती अरादियात को लैंड माफिया के हवाले करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस हुकूमत ने शहर के कदीम इंडस्ट्रियल जोन्स को मल्टी यूज जोन्स में तब्दील करने के नाम पर हिल्ट पॉलिसी मुतारिफ कराई है। KTR ने इल्जाम आयद किया है कि इस पॉलिसी के जरिए शहर के तकरीबन 10,000 एकड़ सनती अरादियात मखसूस और मनपसंद लोगों को देने का इंतजाम किया जा रहा है, जिससे हैदराबाद के सनती मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आइंदा रियासत में BRS पार्टी भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत तश्कील देगी, जिसके बाद हिल्ट पॉलिसी को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी सनतकार या सरमाकार इस हिल्ट पॉलिसी के तहत रकम अदा करेगा या अरादियात हासिल करेगा, उसे मुस्तकबिल में शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा।